हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एम। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं मैथ का। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में तो सीख लिया कि बहुलक कैसे लिखा जाए, मतलब निकलता है आंसर अब ऑब्जेक्टिव वाला। बस इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे सब्जेक्टिव में तो इस बहुलक वीडियो कैसे पे बनता नए है। हैं ना आप। तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ से हम लोग सवाल बनाना सीखते हैं कि बहुलक कैसे बनता है, सब्जेक्टिव में 5 नंबर हो या 2 नंबर हो। तो आप एग्जाम में जैसे बैठेंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन दिया रहता है। लेकिन आपको समझना किस तरह से है, आपको समझना है कि इस तरह से दिया है, ठीक है। अब जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए प्राप्तांक, प्राप्त अंक। अब उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे होना चाहिए क्या, ये वाला 10, 0 से 20। उसके बाद होना चाहिए 20 से 40। इस प्रकार होना चाहिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए 60 से 80। उसके बाद 80 से 100। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहता है छात्रों की संख्या, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, बारंबारता। तो लिख रहे हैं बारंबारता। बारम फिर से एक सेकंड। बारंबारता इसी को क्या कहा जाता है, इस इधर वाला जो नीचे वाला संख्या दिया जाता है उसे को क्या कहा जाता है, तो इस तरह बारंबारता। से ठीक, जैसे ये वाला बारंबारता क्या दिया है, फर्स्ट में 8 दिया है, सेकंड 10, दूसरा 12, 6, 3। इस तरह से दिया है। आपको पेपर में इस तरह से हमेशा देगा, लेकिन आपको समझना इस प्रकार है। भले पेपर में इस प्रकार आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस समझना है कि हमें इस प्रकार दिया है, ठीक है। इस प्रकार हमें क्या करना है, समझ लेना है कि इस तरह जो दिया है, फर्स्ट वाला इधर रहता है और इधर रहता है, ठीक है। बारंबारता कहते हैं। अभी हमें निकालना क्या है, यहाँ पे इसका बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हल तो लिखबे करेंगे कि हल लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ वर्ग। अब देखिए कि ये जो बारंबारता दिया है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या क्या है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 12 है। 12 के सामने इधर क्या है, तो 40 और 60 है। तो लिखेंगे यहाँ वर्ग 40 और 60। ये समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिएगा आपको समझ में आ रहा होगा ना क्या लिखा है। यहाँ वर्ग 40 और 60 किसके माध्यम से, यहाँ बारंबारता सबसे अधिक जो रहता है उसी को मान हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ वर्ग 40 और 60 बारंबारता का सर्वाधिक मान है। बारंबारता, बारंबारता का सर्वाधिक या फिर सबसे अधिक मान है, लिख देंगे सबसे, सबसे अधिक है। इतना तब को लिखना पड़ेगा कि जैसे इधर देखेंगे बारंबारता में कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, फिर उधर इसके सामने में क्या है। तो लिखेंगे यहाँ वर्ग 40 और 60 बारंबारता का सबसे अधिक मान है। अतः अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 40 और 60 हो जाएगा। इतना आपको याद रखना, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 40 60। जो आप कहेंगे कि ये ना है बराबरता में सबसे बड़ी, तो यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे इधर वाला इसके सामने वाला लिखेगा बहुलक वर्ग, ठीक। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि बहुलक बराबर, ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो बनेगा कैसे। तो इधर इसके सामने ही आप लोग चलिएगा, लेकिन हमें तो उधर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो इसलिए उतना में हो नहीं पाती। इसलिए लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है एफ एल प्लस F1 - F0 बटा 2F1 -F0 इस सब का इंटू में होता है एच यहाँ पर रहता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, आई भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब कहेंगे कि ये सारा इतना मान है, लेकिन अब है इसमें कहाँ मान। तो अब देखिएगा कि बहुलक वर्ग किसके हिसाब से देखे थे, 12 के हिसाब से।
तो जो बड़ी संख्या होती है उसे कहते हैं हम लोग F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। ऐसे भी समझिए ना कि सबसे पहले मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 1 लिख दिए तो उसके ऊपर वाली संख्या क्या होती है, 0 है, इसके नीचे वाले 2। तो अगर हम इसको F1 माने तो इसके ऊपर आएगा F0 और नीचे आएगा F2 आएगा। ठीक, समझ में आ रहा कि ये वाली संख्या क्या होगा, F1, और ये वाली संख्या F0, ये वाली संख्या F2। अब इसमें एल भी है, तो अब कह रहा है कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे कहेंगे एल। तो लिखेंगे इसलिए इसलिए एल बराबर कितना है, 40, यानी कि सबसे छोटी इसमें संख्या क्या है, 40 है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या, F1 लिखेंगे, F1 बराबर कितना है, 12, F1 बराबर 12, F2 बराबर, F2 बराबर कितना है आपका, 6 है। उसके बाद F0 बराबर आपका है 10। ठीक, उसके बाद एक और चीज बच गया है, एच बच गया है। एच क्या बच गया है, जैसे आप कहेगा कि एच कहाँ से निकलेगा, तो एच इस बहुलक वर्ग जो आप लिखे हैं ना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 20 है। कहेंगे ना कि 60 में 40 में 20 जुड़ा है तो 60 है, तो इसलिए यानी कि इसका डिस्टेंस यानी कि अंतर कितना है, तो 20 है, इसलिए लिखेंगे एच बराबर 20। ठीक, अब तो बन गया ना सभी सवाल। अब क्वेश्चन समझ लीजिए क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सबसे आसान है बहुलक निकालना। जैसे सबसे पहली संख्या देखेंगे, इसमें वर्ड कौन है, उसके सामने देखेंगे बहुलक वर्ग। उसके बाद जो ये संख्या देखेंगे F1, उसके ऊपर वाले F0, उसके नीचे वाले F2। फॉर्मूला बस बैठाना है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद लिखेंगे एल जो होता है सबसे इसमें छोटी संख्या होगी, F1 तो समझा ही दिया, और H होगा कि इसमें इसका अंतर होगा। तो अब बैठाएंगे, यानी बहुलक, बहुलक बराबर, इधर बहुलक है ना, तो इसके बराबर में अब देखिए एल कितना है, तो 40 है। इतना समझ में आ रहा है, एल 40 है, यहाँ पे देखा ना फॉर्मूला में एल 40 है और प्लस है। उसके बाद ब्रैकेट है, यानी F1 कितना है, अब देखिए F1 यहाँ पे है, F1 तो 12 है, F1 12, माइनस में कितना है F0, तो F0 10 है। समझ में आ रहा है, F0 10 है। अब देखिए 2 तो फॉर्मूला में था, 2 इंटू में रहेगा। अब देखिए कह रहा है कि F1 कितना है आपका, F1 यहाँ पे 12 है, फिर बीच में माइनस है, तो F0 कितना है, 10 है, फिर माइनस है बीच में, तो F2 कितना है, 6 है। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। उसके बाद इंटू में H है, तो H कितना है, तो 20 है, डिस्टेंस इसका 20 है। इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है क्या, आपको तो अब कैलकुलेशन करना है। अब क्या, अब सीधे से बात समझिए कि बहुलक निकालना हमें सीखना है एग्जाम के लिए, बस, और कुछ नहीं। तो इधर लिखें बहुलक, बहुलक हम लोग मोड भी कहते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, प्लस में अब ऊपर घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 10, 2 बचेगा, 12 में से 10 गया तो 2। ठीक, अब नीचे गुना होगा 2 में 12 से तो 24। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, 24 है, माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि माइनस में आपका 16 होगा। ठीक, 10 गो 6 गो 16 का, लेकिन माइनस में होगा आपका। समझ में आ रहा है आपका, यहाँ पे इंटू में 20 है। ठीक, यहाँ तो समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद फिर बराबर में ये बहुलक लिखा है, यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, बहुलक बराबर में 40 है, प्लस में है, अब 2 ऊपर है, नीचे क्या है, अब 24 में से 16 घटेगा तो 8 बचेगा। ठीक, 8 6 ऐसे, अब 24 में से 16 घटा तो 8 बचेगा ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ब्रैकेट में इसका क्या है, गुना है, तो 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इतना ही आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा दूर यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इसके नीचे भी सॉल्व होगा ना। तो लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, ठीक दिख रहा है आपको, बहुलक बराबर 40, 40 प्लस 40 प्लस क्या है, 2/8, 2/8। अब देखिए कि गुना जब भी होता है, इधर कुछ भी गुना रहता है, खाली ऊपर ही गुना होता है ना, तो ऊपर गुना हो जाएगा इससे, इससे 20 से, 2 में 20 से। ठीक, तो अब लिखेंगे बहुलक बराबर कितना है, 40 प्लस तो रहेगा, 40 प्लस रहेगा 20 में 2 से गुना, तो 40 और नीचे 8। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब लिखिएगा बहुलक बराबर, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो निकालना ही पड़ेगा ना एलसीएम, तो इसका 8 हो जाएगा। ठीक, इसका 8 हो गया, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पर 8 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, तो एक बार में कितना बार में लगेगा, 8 बार में, तो 8, 40 के बाहर 8 बार पढ़िएगा,
कितना आएगा 320 और प्लस में आपका इधर 40 रहेगा। ठीक, 40 रहेगा ना। यहाँ भी आपको दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा ना, तो उसके बाद थोड़ा अच्छा हम क्या कर लेते हैं, अब आपको तो दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 40 हो गया ना, तो अब इसको ऊपर वाले को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, यानी कि 0 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद 3 और उसके बाद हो जाएगा 8। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि 300 क्या हो गया 60 हो गया। अब इसको कटा देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, कटा देंगे। जैसे अगर हम इधर इधर देखिए, जैसे अगर कटाने भी नहीं है तो 360 कर दीजिए और इसको भाग दे दें। ठीक, तो कितना बार में लगेगा, 8 चौका 32। ठीक, और नीचे कितना बचेगा 4, 8 बचे 40, तो इसका क्वाट क्यूट के आंसर कितना आएगा आपका 45 आएगा। तो लिख देंगे, इसलिए बहुलक बराबर 45 आंसर हो गया। ठीक, आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुलक निकालने तो एकदम गारंटी है कि आ गया होगा। जैसे सबसे पहले ऐसा आंकड़ा दिया है रहेगा, आपको समझना ऐसे है आपको। ठीक है, उसमें एक बड़ी संख्या देखना है बारंबारता में, ये नहीं कि उधर देख लेना है। ठीक है, बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसको उधर देखेंगे कि फिर कि इसमें दो गो संख्या बड़ कौन है, दिख रहा है ना, बड़े के सामने ये है, तो लिखेंगे यहाँ वर्ग 40 60 बारंबारता का सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, और अतः बहुलक बराबर 40 और 60 है। ठीक, समझ में आया? आप चाहे तो इस लाइन को आप क्या कर दें, स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। अतः बहुलक बराबर 40 और 60 है, तो बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। उसके बाद हमने बताया कि ये जो है ये फोन है, ऊपर वाला एफ जीरो, नीचे वाला एफ टू, और जो दोनों का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा एच होगा, और उसके बाद एल जो होगा, इसमें से बहुलक में से जो छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी एल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। मतलब कहने का है कि हम लोगों ने पहले बहुलक निकालना सीखा, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जैसे हो गया माध्य, बहुलक, उसके बाद एक होता है माध्यक। तो हम लोग यही दो को कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एक तो बहुलक हमने बना दिया, दूसरे बाद माध्य निकालना सीखेंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, बाकी ये वाला अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सेम का क्वेश्चन अभी भी दिया है, बस आंकड़े चेंज है आपके। ठीक है, दिख रहा है आपको कि इस तरह से ही हमेशा इसको एग्जाम में देगा। हमें समझना किस प्रकार है, आपको बोले थे हम कि समझना हमें इस प्रकार है, जैसे कहा गया ये लिखा है पहले वाला, तो इसी को लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल, इतना समझ में आ रहा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पहला वाला को, जैसे जो पहले दिया गया है, जैसे 0 से 8, ठीक, 8 से 16, 16 से 32, इस पर कर दिया है ना, नहीं 16 से 24 है। ठीक, फिर 24 से 32 है, और 32 से 40 है, उसके बाद 40 से 48 है। ठीक, ये 6 गो आंकड़ा दिया है आपका, 6 गो होगा, 6 गो आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, सीधा पढ़ ले पहले हम। ठीक है, उसके बाद ये 6 गो आंकड़ा दिया गया है जैसे। उसके बाद कह रहा है कि बारंबारता, बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, तो एफ कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, एफ समझ में आ रहा है, एफ कहते हैं। तो इसका क्या है मान 10 है, उसके बाद 20, उसके बाद 14, उसके बाद 6, 18, 22। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें तो इतनी संख्या दी रहती है, मतलब इतना ही तो आपको दिया है। ठीक है, दिया जाता है, लेकिन इसमें हमें निकालना होता है, एक्स भी निकालना होता है, उसके बाद एक एफ एक्स भी निकालना होता है। ठीक है, एक्स और एफ एक्स भी निकालना होता है। तो एक बनाएंगे लाइन हम लोग एक्स के लिए, तो एक्स कैसे निकलता है ये भी समझिएगा, एक्स निकलता है कैसे ये समझिएगा। एक्स जो इधर बारंबार जो दिया गया है वर्ग अंतराल, इसको जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है। समझ में आ रहा है, इसको जोड़ करके 2 से भाग दिया जाए, जैसे 0 में 8 जोड़ेगा तो 8 है, इसमें 2 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका पहला संख्या क्या आएगा 4। उसी तरह 8 में 16 जोड़ाएगा तो 24 आएगा, 24 में 2 से भाग दिएगा तो 12। उसी प्रकार
अब कहेंगे कि हमें तो ये निकालने का पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, निकालना पड़ रहा है। तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, इस तरह से। डिस्टेंस कितना का है आपका, इधर देखिएगा कितना का डिस्टेंस 8 का है। 8 का डिस्टेंस है ना, तो इसमें 8 8 जोड़ते जाइए। जैसे 4 में 8 जोड़ा तो 12, अब 12 में 8 जोड़ेगा तो 20, 20 में 8 जोड़ेगा 28, 28 में 8 जोड़ेगा तो 36, समझ रहे, 28 में 8 जोड़ेगा तो 36, और 36 में 8 जोड़ेगा तो 44। आप करके देखिए ना, लास्टिंग वाला हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे अगर हम इस सारी आंकड़े अगर हम सही नहीं लिखे होंगे तो लास्ट वाला भी सही आएगा। जैसे 40 में 48 जोड़े तक आ जाएगा आपका 88 आएगा, 88 में 2 से भाग दे दे तो 44 आएगा। इसका मतलब है कि आपको 1 और 2 निकाल के देखना है। पहले वाला निकाल देंगे तो समझ में आए, पहले निकाल देंगे, उसके बाद इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे कितना है, तो 0 में 8 जोड़ा है, तो इसी तरह इसके बीच का डिस्टेंस 8 है, तो 4 में 8 जोड़ते जाएंगे, फिर 12 में 8, 20 में 8, 36, इस तरह जोड़ते जाएंगे। तो हमारा क्या निकल गया, एक्स निकल गया। लेकिन एक्स निकालने का क्या होता है नियम, कि ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। लेकिन आपको हम बता रहे हैं नॉर्मली ऐसे दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, भाग देना नहीं है। पहला ए को निकाल देंगे, भाग दे देंगे, और उसके बाद देखें डिस्टेंस कितना उतना जुड़ते जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है बाड़ी एफ एक्स का, एफ एक्स निकालेंगे, ठीक। एफ एक्स कहने का मतलब क्या है, एफ और एक्स, एफ और एक्स मैं यानी कि एफ और एक्स यानी कि गुना, बीच में से गुना है ना, तो एफ और एक्स में गुना है, तो 10 चौका 40 गुना करेंगे। और 20 में 12 से तो 12 दूनी 24 यानी कि 240, ठीक। और 14 दूनी 28 यानी 280। और उसके बाद 8 छक 48, और 6 दूनी 12, 4 16, हाँ समझ आ रहा। उसी तरह हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे 18 छक 160 यानी कि 8 बच गया, हासिल 10 बचे, ठीक। उसके बाद फिर 18 थी 54 और 10 गो 64 को 648, ठीक। और यहाँ पे फिर गुना कर देंगे। जैसे 22 में अगर 44 से गुना कर दें तो 22 चौका 88, अब 22 चौका 88 में 8 जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 96, ठीक। इतना समझ में आ रहा है आपको, 96 हो जाएगा ना। अब देखिए इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम गुना कर दिए तो एफ एक्स निकल कितना 968 निकला, 900, आपको कितना निकल गया 968 निकल गया। अब तो हम लोग एफ एक्स भी निकाल लिए, एक्स भी निकाले, और एफ तो पहले से दिया था, ठीक है, एफ तो पहले से दिया था, ये सारी चीजें दिया था। जैसे समझ में आ रहा है कि एफ पहले से दिया, एक्स निकालने के लिए ये दोनों को भाग दे देंगे, यानी कि जोड़ के 2 से भाग देंगे। पहला निकल गया पहला, उसके बाद देखें डिस्टेंस कितना उतना जोड़ते जाएंगे। फिर उसके बाद एफ एक्स निकलेगा कैसे, एफ एक्स यानी कि एफ और एक्स में गुना करते हैं, 10 में 4 से 40 हो गया। उसके बाद लिखेंगे इसलिए, इसलिए माध्य बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है जैसे सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बराबर बटा एक एफ, ठीक। इतना समझ में आ रहा है ना आपको, ये फॉर्मूला होता है। आप चाहे तो नीचे एन भी लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अब हमें एफ एक्स कहाँ से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सारी तो एफ एक्स ही है ना, सब के सब एफ एक्स है। उसके बाद एफ भाई सब के सब एफ एक्स है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करना है, हमें हमें यही करना है कि हमें भाई सबको जोड़ना है, यानी कि एफ वाला जितना है सबको जोड़ना है। जैसे कि अगर 0 0 4, 4 8 4 12, या 12 2 14, ये हो गया। फिर 3 4, 4 6 10, 11, 11 को 2 को 13 को 1 को 14, यानी कि 100 कितना आ गया आपका, 144 आ गया, ठीक। क्या हो गया यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तो 16 ना है सवाल में, आप ध्यान में हमने दिया था, ठीक है। तो फिर से जोड़ेंगे ना हम लोग, सवाल में क्या है 16 है, 16 है, यानी कि हम लोग क्या किए थे, एफ एक्स में अगर इधर यहाँ पे गुना किया है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, गलत हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम 6 से गुना कर दिए हैं, ठीक। तब गुना करेंगे, फिर से लिखेंगे 16 बटे 128, 16 बटे 128 यानी कि 12 हासिल बचा। फिर 16 दूनी 32, 32 में 12 जो रहेगा तो कितना आ जाएगा आपको 44, यानी कि 400 कितना आ गया आपका 448 आ गया, ठीक है। आपका समझ में आ रहा है कि 448 अब सही हुआ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, यानी कि 6 उतर गया था, तो 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, जैसे 0 0 4 हो गया, 4 6 10, 10 8, 10 को 8 को 18 को 2 को 20 के 0 हासिल 2 बचा, ठीक है। हासिल 2 बचा आपका। इसके बाद कह रहे हैं कि 3 4 5 6 और 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि इसका मान कितना आ गया 100।
100 यानी कि किसका मान है, एफ का मान है, ठीक, इसका मान 100 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इसको जोड़ लेंगे, हम लोग इसको जोड़ लिए तो इसको जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 968, 968, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 0 0 0 हो गया। अब 8 8 16, 16 को 8 को 24 के 4 हासिल 2 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में, हासिल 2 बच गए। उसके बाद करेंगे 4 4 8 8 4 4 4 8 8 8 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 6 30 और 2 32, हासिल 3 बचेगा, ठीक। हासिल यहाँ पर 3 बच गया। फिर करेंगे 4 2 2 4 4 4 8 8 6 14, 14 को 9 को 23 को 3 को 26 बना, यानी कि 2624 का आंसर आया, किसका, एफ और एक्स का जोड़ने पर, ठीक। तो फॉर्मूले पर रख देंगे हम लोग कि एफ एक्स कितना आया, 26 24, 24। उसके बाद कह रहा है कि इसके कितना आएगा, 100 आ गया, ठीक। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे, ये नहीं रहेगा आपका, भाग दे देंगे इसमें हम लोग। कितना हो जाएगा आपका, अगर हम अलग भाग भी देख लें, जैसे 100 में 26 और 24 भाग दे दें, तो ये कितना से लग जाएगा आपका, यहाँ तक देखिए। तो 2 से लगेगा, तो 200, कितना बचेगा, 2 6 ये कट जाएगा, और इसके बाद ये 4 आएगा। उसके बाद 6 से लगेगा तो 600, 4 बचेगा, 2 बचेगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। उसके बाद कितना सा बचेगा, 2 से कटेगा, यानी कि 200, यहाँ पे बचे 40, ये कट गया, ठीक। ये उसके बाद 4, यानी कि यहाँ पे 0, उसके बाद 400, ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद तो यानी कि इसको काटने पर कितना हमारा आंसर आएगा, 26.24, ठीक। 26.24 आंसर आएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 26.24 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने माध्य निकालना और बहुलक निकालना सीखा। अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो माध्यक निकालना सीख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।